कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है कि यह संसार केवल ईश्वर के कहने मात्र से या ईश्वर की इच्छा मात्र से ही बन गया और इस संसार को बनाने से पहले ईश्वर के अतिरिक्त अन्य कोई भी सत्ता संसार में विद्यमान नहीं थी। क्या यह मान्यता प्रशस्त है? जरा इस मान्यता पर हम जरा वैदिक दृष्टिकोण के अनुसार विचार करते हैं। तो वैदिक दृष्टिकोण यह कहता है कि जब हम ये कहते हैं कि कोई वस्तु बनाई गई है, तो यहाँ पे वैदिक सिद्धांत कहता है कि अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती। अर्थात हमारे पास कुछ भी नहीं है और हमने कुछ बना दिया, ऐसा हो नहीं सकता। जब हम कोई वस्तु बनाएंगे तो हमारे पास उस वस्तु को बनाने का रॉ मटेरियल भी होना चाहिए, बनाने का सामान भी होना चाहिए। तो ये जो बनाने का सामान है, इसको प्रकृति कहते हैं। अर्थात हमारे पास जैसे एक कुम्हार है, तो उसने घड़ा बनाया, तो कुम्हार का होना ज़रूरी है। और मिट्टी, चाक, जल, ये सब चीज़ें जो उपादान कारण है, जो रॉ मटेरियल, वो भी होना ज़रूरी है। यह वैदिक सिद्धांत कहता है। फिर वैदिक सिद्धांत ये कहता है कि भाई ठीक है, आप आप बनाने वाला भी मौजूद है और बनाने का सामान भी मौजूद है, लेकिन कारणाकार्य अभाव है। अर्थात कारण के बिना कार्य नहीं हो सकता। कोई वस्तु यदि कोई बनाएगा तो क्यों बनाएगा? कुछ न कुछ उसका प्रयोजन होना चाहिए बनाने का। तो जो बनाने का प्रयोजन है, उसका नाम है जीव, अर्थात वस्तु का उपयोग करने वाला, उपभोग करने वाला। जैसे एक दुकानदार है, तो दुकान उसने खोली है तो क्यों खोलेगा? ग्राहक दुकान माल को खरीदेगा, सामान को खरीदेगा, इस प्रयोजन से वह दुकान को खोलेगा और ग्राहक उस सामान का उपयोग करेगा। तो उपयोगकर्ता होना चाहिए। मान लीजिए एक दुकान है और उस दुकान में दुकानदार भी है, दुकान का सामान भी है, लेकिन ग्राहक नहीं है, तो क्या दुकान चलेगी? और मान लीजिए ग्राहक भी है और दुकानदार भी है, लेकिन दुकान में सामान बिल्कुल भी नहीं है, तो भी क्या दुकान चलेगी? नहीं चल सकती। तो इसी का नाम, यह तीन चीज़ें हमेशा होनी चाहिए, शाश्वत है। इन तीन चीज़ों का नाम है ईश्वर, जीव और प्रकृति। वैदिक सिद्धांत में यह, वेद में एक मंत्र आया है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्व जाते तयारेन पिप्पलम सदया तन्न सन्निनो विजाकसित। अर्थात इस सृष्टि रूपी जो यह वृक्ष है, इस वृक्ष में